और रुक करते बड़ी खबर का। टीटीपी की पाकिस्तान को बड़ी धमकी, हमले का वीडियो जारी कर पाकिस्तान को धमकी दी है। टीटीपी ने पाकिस्तान पर हमले की धमकी दी है। अफगान पाकिस्तान बॉर्डर पर दोनों सेनाएं मौजूद। अफगान पाकिस्तान बॉर्डर पर और सुरक्षा का माहौल, ये बड़ी खबर। टीटीपी ने पाकिस्तान पर हमले की धमकी दी, ये बड़ी खबर। टीटीपी की पाकिस्तान को ये बड़ी धमकी, हमले का वीडियो जारी कर पाकिस्तान को धमकी दी है। टीटीपी ने पाकिस्तान पर हमले की धमकी दी है। तो अफगान पाकिस्तान बॉर्डर पर दोनों सेनाएं मौजूद हैं। अफगान पाकिस्तान बॉर्डर पर असुरक्षा का माहौल और ये धमकी दी गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे संवाददाता रमन सैनी का। रमन, क्या जानकारी? जी हाँ, देखिए बिल्कुल निश्चित रूप में जिस तरीके से 47 सेकंड का एक वीडियो जो है वो इस समय सोशल मीडिया पर लगातार सर्कुलेट होता हुआ नजर आ रहा है। और इस वीडियो में आप समझ सकते हैं कि एक धमकी जो है वो पाकिस्तान को लगातार जो है वो दी गई है। और इस धमकी में ये कहा गया है कि एक बार फिर पाकिस्तान के अंदर जो डीप इनसाइड वाले जो एरिया हैं वहां पर अब टीटीपी के लड़ाके जो हैं वो हमला करेंगे। तो ये निश्चित रूप में काफी गंभीर अवस्था जो है इस समय पाकिस्तान के लिए पूरे प्रांत में अंदर बनी हुई है। क्योंकि अगर हम खैबर पख्तूनख्वा का इलाका देखें, चाहे वो खुर्रम का इलाका हो, चाहे वो नॉर्थ वजीरिस्तान का इलाका हो, साउथ वजीरिस्तान का इलाका हो, पेशावर का इलाका हो, वो तमाम इलाके जो खैबर पख्तूनख्वा के साथ लगते हैं और दुरंत लाइन के साथ लगते हुए इलाके हैं, वहां पर इस समय एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी अलर्ट पाकिस्तान की सेना के लिए जो है वो जारी किया गया है। और लगातार अगर आप देखेंगे तो एक ग्रुप ऑफ जो टीटीपी के लड़ाके हैं वो एक धमकी जो है वो हालांकि पश्तून भाषा में इस धमकी को है जो है वो दे रहे हैं। और जिस तरीके से अफगानिस्तान का सपोर्ट हमेशा से लगातार से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं टीटीपी को दुरंत लाइन के आसपास में, चाहे वो पेशावर का इलाका हो, चाहे खुर्रम का इलाका हो, वहां पर देखने को मिल रहा है। और ऐसे में अगर आप देखेंगे तो एक रस्साकशी का माहौल जो है वो पाकिस्तान और तालिबान जो अफगानिस्तान की सरकार है उसके बीच में भी बना हुआ है। दो दौर की बातचीत जो है वो फेल हो गई है। पहले हमने देखा था कि इस्तांबुल में जो बैठक हुई थी वो फेल हो गई थी। और अब एक बार फिर कहीं ना कहीं अफगानिस्तान ने कतर के जरिए जो है वो सऊदी अरेबिया से कहा है कि कतर और सऊदी अरेबिया मिलकर एक बार फिर पाकिस्तान के साथ मीडिएशन बातचीत करें और एक बीच का रास्ता जो है वो निकालने की कोशिश की जाए। और इसी बीच में जब टीटीपी की तरफ से इस तरीके की धमकी आती है, क्योंकि हमने पिछले दिनों भी देखा कि पेशावर में फ्रंटियल कॉप हेडक्वार्टर में किस तरीके से आत्मघाती हमला किया गया, इसके साथ साथ में और तमाम वो इलाके जो खैबर पख्तूनख्वा के साथ जुड़े हुए हैं वहां पर लगातार आतंकी हमले जो हैं वो टीटीपी के लड़ाके करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले करीबन अगर हम एक साल का आंकड़ा देखें तो बहुत ज्यादा सैनिक जो है वो मारे गए हैं। यहां तक कि इशाक डार जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी हैं और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी है, उनका भी एक बयान सामने आया है कि 2021 जब से नाटो फोर्सेस और यूएस फोर्सेस तालिबान को स्वतंत्र छोड़कर जो है वो अफगानिस्तान से गई हैं, तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो लगातार वहां से जो हमले हुए हैं या टीटीपी ने जो हमले किए हैं, अब तक करीबन 4000 पाकिस्तानी सैनिक जो है वो मारे जा चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा अपने आप में। और ऐसे में ये धमकी ये बताती है कि टीटीपी जो है वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान के सेना के जवानों को या पाकिस्तान को बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रहे। और आने वाले दिनों में भी जिस तरीके के हमले होते हुए नजर आए हैं वो हमले लगातार जारी रहेंगे। रमन, कहा यह भी जा रहा है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर इस वक्त दोनों देशों की सेनाएं मौजूद हैं, तो क्या हालात बनते हुए आपको दिख रहे हैं? देखिए निश्चित रूप में जिस तरीके से हमने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से जो है वो एयर स्ट्राइक कर वहां पर मासूम बच्चों को निशाना बनाया गया। पिछले दिनों हमने देखा था कि 10 लोगों की मौत जो है वो हो गई थी और उसके बाद जिसमें 9 मासूम बच्चे जो है शामिल थे। तो उसके बाद अफगानिस्तान ने स्पष्ट रूप में ये कहा था कि देखिए हम इस हमले का बदला जो है वो लेंगे, लेकिन किस तरीके से लेंगे, किस लिहाज से लेंगे, किस जगह पर लेंगे वो हम खुद डिसाइड करेंगे। तो निश्चित रूप में एक टेंशन का माहौल दोनों देशों के बॉर्डर के ऊपर जरूर बना हुआ है। हालांकि दोनों देशों के बीच में बॉर्डर जो है वो पूरी तरीके से सील कर दिए गए हैं। किसी भी तरीके की आवाजाही जो है वो पूरी तरीके से रुकी है। जो व्यापार भी होता था कंधार के जरिए या बाकी जो ट्रेडिंग पॉइंट थे वहां से भी व्यापार पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है। और ऐसे में जब अफगानिस्तान ने ये स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान की जो ये नापाक हरकत हुई है, जिस तरीके से ड्रोन से एयर स्ट्राइक जो है वो अफगानिस्तान के इलाके के अंदर किया गया है, तो इसका बदला जो है वो अफगानिस्तान निश्चित रूप में लेगा। तो आप ये मानिए कि जब अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने ये कह दिया है तो आने वाले दिनों में ये जरूर होगा कि इस तरीके के हमले जो है वो होंगे। हमने अभी हाल ही में देखा था कि टीटीपी जो है वहां पर किस तरीके से ड्रोन को भी जो है वो मॉडिफाई कर हमले करने के लिए तैयार कर रही है। इनकी लोकलाइज्ड ड्रोन जो है वहां तैयार किए जा रहे हैं जो 20 से 21 किलोमीटर का रेंज जो है वो सफर तय कर हमला जो है वो कर सकते हैं। तो तमाम तरीके की तैयारियां टीटीपी भी कर रही है, तालिबान की सरकार भी कर रही है ताकि पाकिस्तान को घुटनों पर लाया जाए। और पाकिस्तान कहीं ना कहीं हर खेमे में, हर मोर्चे पर देखेंगे तो घुटने टेकते हुए नजर भी आ रही है। पाकिस्तान को सबक सिखा
दिखाने के लिए अगर पाकिस्तान ने कुछ भी ऐसी हरकत की तो यहाँ पर पाकिस्तान को लेने के देने पड़ सकते हैं। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।